जब यमराज ने बताया क्या होता है परनिंदा का परिणाम। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, घर हो या ऑफिस, हम सभी के आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति मिल ही जाते हैं जो ईर्ष्यावश या अकारण ही किसी न किसी की निंदा करते हुए नहीं थकते, परंतु शायद उन्हें यह पता नहीं होता कि वह यह घृणित कार्य कर जाने अनजाने में किस पाप के भागीदार बन रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया गया है कि परनिंदा करने वाला व्यक्ति किस प्रकार पाप का भागीदार बन जाता है। यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, किशनगढ़ नामक राज्य के राजा चंद्रसेन बहुत ही उदार और अपने राज्य की प्रजा के सच्चे सेवक थे। एक बार राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मण भोज का बहुत भव्य आयोजन किया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। इसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए जा रहे थे। दुर्भाग्य से उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर एक चील अपने पंजों में जिंदा विषैले सर्प को दबोचकर गुजर रही थी। उस विषैले सर्प ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुंकार भरी और उसके साथ साथ विष भी उगला। उस विषैले सर्प के मुख से निकले विष की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। रसोई में विष गिरने और व्यंजनों के विषैले होने का किसी को कोई पता नहीं चला। इसके बाद ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परोसा गया। विषैला भोजन खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में यमराज के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सर्प को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सर्प के पाप पर विचार किया। परंतु दोस्तों, इनमें किसी का भी मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था। सब अपने अपने धर्म का धर्मानुसार पालन कर रहे थे। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे, किंतु प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा था कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और आखिर ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दोस्तों, घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछा। तब उस महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में विष देकर मार देता है। अब जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यही इस दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, ना रसोइये को, ना चील को और ना ही सर्प को आनंद आया, और यह सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर आनंद लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। इसलिए जाने अनजाने में भी हमें इन सब से बचना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय के साथ साथ जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।